हमारे साथ धर्मवीर गांधी खुद जुड़ चुके हैं। उनके पास सीधे मैं दर्शकों को लिए चलता हूं। धर्मवीर गांधी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? भारतीय एजेंसियों को लेकर आप क्यों बोल रहे हैं? देखिए, पंजाब में ना तो कोई खालिस्तान की लहर है और ना ही ऐसी कोई ताकतें हैं जो उसको बढ़ावा देती हो। ये सारा कनाडा और अमेरिका का मसला है और उसमें बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारी ऐसी लोग विचार प्रकट करते हैं कि ये सारा कुछ भारतीय एजेंसियों को ये कारनामा है। वो अपने राजनीतिक हित साधने के लिए ऐसे तत्वों को प्रोत्साहन देती हैं जो वहां खालिस्तान का हुआ खड़ा करके, खालिस्तान का उस पर हाय तौबा मचाकर जो भारत को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं और सरकार और सरकार को बड़ी मुश्किल हालत में डाल देते हैं कई बार, क्योंकि सभी बात इनकी गिनती मिनती के मुताबिक पूरी नहीं चलती, तो कभी कभी इनसे बाहर हो जाती है। नहीं, एक मिनट धर्मवीर गांधी जी, वहां पर जो घटना घटी, हिंदुओं पर लाठियां चली, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भारत सरकार के इशारे पर भारत की एजेंसियों ने ये सब कुछ करवाया? देखो, मैं ये कहता हूँ कि पंजाब में ऐसा कुछ नहीं है, वहां भी ऐसा कुछ नहीं है। मैं कनाडा 2-3 बार जाके आया हूँ, हर जगह गया हूँ, कोई लोगों में तनाव नहीं है। जो मौजूदा जो तनाव जो पैदा हुआ है उसमें जैसे उन्होंने इंगित किया है कि भारतीय एजेंसियों के उन्होंने तो नाम ले लिया किसी गैंगस्टर का कि वो सरकार की शह पे उसने ये कत्ल करवाए हैं। गोल्डी बराड़ वहां पे बैठा, वो भी उन्हीं का बंदा है। तो और वो भारतीय एम्बेसी को, आपको किस पर ज्यादा भरोसा है, उनकी कई बातों पर या भारत सरकार जो कह रही है? क्योंकि पहले भी वहां के जो नेता या तमाम जो एजेंसियां हैं जिस तरीके के बयान देती रही, जो बातें कहती रही, उसके संबंध में कोई प्रमाण तो वो दे नहीं पाए। तो आपको ज्यादा भरोसा उन लोगों पर है कि भारत सरकार पर ज्यादा भरोसा है? जो उनके उपराष्ट्रपति ने कहा कि दैट टाइम वी हैव नो हार्ड एविडेंस, दैट टाइम उस वक्त नहीं था। आज उनके पास अगर हार्ड एविडेंस, वही तो मैं पूछ रहा हूं धर्मवीर गांधी जी, आप सांसद भारत के हैं, हिंदुस्तान में आप सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपको ज्यादा भरोसा भारत सरकार की बात पर है या जो कनाडा के में लोग कह रहे हैं उस पर भरोसा ज्यादा करते हैं? मैं कहता हूं, अगर कनाडा के उनके उपराष्ट्रपति ने कहा कि दैट टाइम वी हैव नो हार्ड एविडेंस, अगर उनके पास अब हार्ड एविडेंस है तो वो लोगों के सामने रखें और भारत सरकार। तो आप ये कहिए ना कि रखें, तो आप तो कह रहे हैं कि भारत की जो एजेंसियां हैं उनके इशारे पर ये सब कुछ करवाया जा रहा है, भारत सरकार पर आप उंगली उठा रहे हैं। वो तो देखो, जो अमेरिका बोल रहा है, जो कनाडा बोल रहा है, हमको उसको गंभीरता से लेना चाहिए। अच्छा, मतलब भारत सरकार जो बोल रही है उसको गंभीरता से आप नहीं लेना चाहते हैं, अमेरिका और कनाडा जो बोल रहा है उसको गंभीरता से लेना चाहते हैं आप? कनाडा मित्र देश रहा है, अमेरिका मित्र देश है, तो जो अगर दो सरकारें हमारी तरफ इंगित कर रही हैं तो हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए और पूरी संजीदगी से इसका जवाब देना चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की जो छवि है, भारतीय जमहूरियत की छवि है, भारतीय लोकतंत्र की छवि है, वो खराब ना हो। अच्छा, कनाडा के लिए जरूरी है कि कनाडा सरकार, अगर उसने उपराष्ट्रपति ने बोला कि दैट टाइम वी हैव नो हार्ड एविडेंस, नो इफेक्ट कैनेडियन गवर्नमेंट। चलिए ठीक है, मेरे पास अब वक्त नहीं है, एक लाइन में अगर आप धर्मवीर गांधी जी जवाब देना चाहें, आपको किस पर ज्यादा भरोसा है, भारत सरकार की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं उस पर या जो कनाडा कह रहा है उस पर? नहीं, मैं कनाडा की जो कह रहा है, जो अमेरिका कह रहा है, उसको रूल आउट नहीं करता, उसको मैं नहीं, रूल आउट नहीं करना दूसरी बात है, मैं भरोसे की बात कह रहा हूं। भारत सरकार जो बात कह रही है उस पर भरोसा है कि नहीं है? की बात है, अगर भारत की इंटेग्रिटी पे सवाल उठा है तो उसका हमें ठोक कर जवाब देना चाहिए और सरकार को अपनी पोजीशन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में स्पष्ट करनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस के सांसद पटियाला से, उन्हें आपने सुना ये हमला किस तरह से हुआ, वहां पर मौजूद हिंदू श्रद्धालुओं ने किस तरह से अपनी जान बचाई। एक चश्मदीद की जुबानी हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से हमें इंफॉर्मेशन मिली वीडियो के थ्रू कि वहां पर ये हुआ है। उसके बाद हम लोग वहां पर गए, क्योंकि किसी ने बुलाया कम्युनिटी कि ये हो तो आ जाओ, तो हम लोग वहां पर गए और हमने जो देखा, इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट थ्रू आउट द डे, कह सकते हैं 4-5 घंटे जो चला वो, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट टेम्पल अटैक वाज समथिंग, इट लुक्स लाइक प्री प्लान। सम खालिस्तानी supporters were outside that temple, and when we got the video, they just started going inside the temple premises. They ran after a couple of devotees and they beat them. They damaged couple of cars, I believe so, because we saw that video. And then after I was present there physically, 10-75-100 लोग वहां पर मौजूद थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, क्रॉस दैट लिमिट, एंड इट वाज नॉट प्रोटेस्ट बट इट वाज अ वायलेंट वे। दे जस्ट डिड सर्टेन थिंग्स टू गिव टेरर इफेक्ट टू द डिवोटीज ऑफ द हिंदू सभा टेम्पल। लिबरल गवर्नमेंट जो है वो हमेशा ये खालिस्तान का मुद्दा है उनको समर्थन करती आई है।